नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित तिथि मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उपवास रखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, संपूर्ण व्रतों में एकादशी व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी की महिमा व्रत की थोड़ा और भी महत्व हो जाती है और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था, तभी असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया और अपने मनमोहक सुंदरता से असुरों को मोहित करके उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। तब देवताओं ने अमृत का पान किया। इस तरह देवताओं को अमृत प्राप्त हुई और देवताएं विजय हुए। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी मोह भंजन भी कहते हैं। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के दोषों विकारों को मोह, लोभ और क्रोध, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से मोक्ष प्राप्ति की कामना भी करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी को व्रत रखने वाला भक्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत यह श्रेष्ठ मानी जाती है। मोहिनी एकादशी, यदि आप इस एकादशी व्रत का धारण करते हैं तो यह व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी कारणवश यह मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं और आज आपको किसी भी प्रकार से तामसी भोजन का सेवन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही आज के दिन आपको चावल भूल के भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप नियम पालन कर लेंगे तब भी भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। आपको मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखना है, 18 मई या फिर 19 मई को। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व है, हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का कई जन्मों का पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं
तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक सुख एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ साथ संतान की सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत करने से पितृ मातृकाएं एवं मातृ मात्राओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करते रहता है वह जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए भिक्षु मान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गयी और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गयीं और महर्षि को आशीर्वाद दिया। उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ होगा और उसी दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है एकादशी के दिन चावल खाने में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, पंखा इत्यादि का दान करना चाहिए। ऐसा मान्यता है इस दिन जल से भरे कलश को दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल आटों को दान करना निषेध है। ये दोनों चावल और जौ के आटे अगले दिन दान करने चाहिए। तो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दसवीं तिथि से लेके द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दसवीं तिथि के नियमों का पालन 18 मई 2024 शनिवार के दिन करना है तथा 19 मई रविवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 20 मई सोमवार के दिन एकादशी व्रत का पालना करना है। दसवीं तिथि के दिन एक समय में शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दसवीं तिथि के दिन चावल, शहद, लहसुन का उपयोग, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। दसवीं के दिन पराये घर का अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान, पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरकांड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 25 में लिखा है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। इस दिन झूठ न बोलें, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग बिल्कुल भी न करवाएं। शरीर के अंग का कोई भी बाल काटना, कटवाना वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादश कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना
या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अवैध भक्षण, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी का तो अवश्य करें। सभी नियमों का पालन भी करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श, मंदिर में प्रवेश, पूजन अर्चन नहीं करना है। अगले दिन जब आप व्रत का पालना करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या फल, तुलसी पत्र डाल करके आप व्रत का पालना कर सकते हैं। यदि आप कहीं यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं, पूजा पाठ पालना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आंख बंद करके मानसिक रूप से सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी व्रत की पूजा का सभी पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म पुराणों में मानसिक पूजा का विधि विधान भी बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श, पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं, तो उनको अपने बालक या शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से वह फलाहार रह करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन इस दिन कोई भी गलत काम बिल्कुल न करें, किसी भी प्रकार का पाप पर बिल्कुल भी न करें। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण कब है, किस चीज से आपको पारण करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार की सुबह 11:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई दिन रविवार की दोपहर 1:50 पर। इसीलिए इस बार एकादशी व्रत रविवार यानी कि 19 मई को केवल एकादशी का उपवास रखा जाए। सभी गृहस्थ जन, वैष्णव जन, संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जन्मे जुड़े लोग या जो गुरु मंत्र की दीक्षा ली हो, पर उन्हें भी रविवार को दिन यानी कि रविवार को 19 मई को एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का उपवास रखना है। 19 मई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल रात 8:33 से 10:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही वज्र योग सुबह 11:24 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योग में पूजा की गई, पाठ या रखा गया उपवास जरूर फलित होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से। इसी के साथ ही हरिवास का समय भी शुरू हो जाएगा। 30 मई सोमवार दोपहर 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर का समय 19 मई रविवार को शाम लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब जाने द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा 5:47 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा।
अमृतकाल रात 10:43 से मध्य रात्रि 12:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से और 12:49 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9:30 तक रहेगा और सिद्ध योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा 20 मई सोमवार की सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में। व्रत का पालन करते समय तुलसी पत्र आंवले का सेवन जरूर करें। यदि आपका सोमवार का उपवास भी है तो आप सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी या आंवले का सेवन करके उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो चावल का सेवन द्वादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप एकादशी का फल पूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत का पालन करने के लिए राहु काल के समय का आपको त्याग करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि का सूर्योदय के बाद का शुरुआत का 2 से 3 घंटे का समय सबसे शुभ माना जाता है। मध्याह्न के बाद कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको जरूर अवश्य ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी, व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल लाइफ स्टोरी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।